अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के मुतालिक सही अकीदा कौन सा है? आज इंशाअल्लाह रहमान इसके मुतालिक हम तफसीली लेकिन मुख्तसर गुफ्तगू करने वाले हैं। नाज़रीन किराम, मेहदी अलैहिस्सलाम के मुतालिक तमाम मुसलमानान अहले सुन्नत ये अकीदा रखते हैं कि वो क़यामत से पहले आखिरी ज़माना में इंशाअल्लाह रहमान ज़रूर पैदा होंगे। वो एक मुसलमान अदल परवर और बाइंसाफ खलीफा होंगे और वो 7 साल हुकूमत करेंगे। वो रूए जमीन को इसी तरह अदलो इंसाफ से मामूर कर देंगे जैसा कि उससे कबल वो जुल्म और जोर से सिसक रही होगी। उन्हीं के जमाना में ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे और वो मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर दज्जाल से जंग करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम मेहदी अलैहिस्सलाम की इक्तदा में नमाज अदा करेंगे। सामीन किराम, ये था मुख्तसर खुलासा। अब इसकी तफसील की तरफ चलते हैं। हम सबसे पहले उन अहादीस के आसार को जिक्र करेंगे कि जिनमें मेहदी अलैहिस्सलाम का जिक्र सराहत के साथ मौजूद है। हजरत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेहदी हमारे अहले बैत में से होगा और एक रात में अल्लाह उसकी इस्लाह फरमाएगा। ये रिवायत इब्न माजा, अहमद और इब्न अबी शैबा की है। इसी तरह दूसरी हदीस अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के आखिर में मेहदी का ज़हूर होगा। अल्लाह उसे बारान रहमत से खूब सैराब करेगा और वो माल को लोगों के दरमियान सेहत के साथ तकसीम करेगा, यानी बराबरी के साथ तकसीम करेगा। मवेशी कसीर तादाद में हो जाएंगे और इसी तरह उम्मत अजीम हो जाएगी। वो 7 या 8 साल तक जिंदा रहेगा और इसे इमाम हाकिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने रिवायत किया है और सही हदीस है। नाज़रीन किराम, इसी तरह अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक और रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेहदी मेरे खानदान में से होगा, कुशादा पेशानी वाला, ऊंची नाक वाला। वो जमीन को इसी तरह अदलो इंसाफ से मामूर कर देगा जिस तरह वो जुल्म और सितम से भरी हुई होगी। वो 7 साल तक बादशाह रहेगा, यानी महदी अलैहिस्सलाम 7 साल तक बादशाहत करेंगे। नाज़रीन किराम, इसी तरह एक और रिवायत, वो भी अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में से एक शख्स मेहदी होगा। वो जमीन को अदलो इंसाफ से मामूर कर देगा और आसमान खूब बारिश बरसाएगा। इसे इमाम अहमद और इब्न अबी शैबा ने रिवायत किया है। नाज़रीन किराम, मजीद आगे बढ़ते हैं। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे तो मुसलमानों का अमीर मेहदी उनसे कहेगा, आप हमें सलात पढ़ाइए, यानी नमाज पढ़ाइए, तो वो इनकार कर देंगे। इस उम्मत को अल्लाह की जानिब से दी गई इज्जत और तकरीम की बिना पर इस उम्मत ही का एक शख्स दूसरे पर अमीर होगा। नाज़रीन किराम, इसी तरह हजरत सोबान से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे खजाने के पास 3 लोग जंग करेंगे, तीनों खलीफा के बेटे होंगे। वो खजाना उनमें से किसी एक को भी ना मिल सकेगा। मशरिक की जानिब से काले झंडे आएंगे, वो तुम्हें इस तरह कत्ल करेंगे जिस तरह कोई कौम कत्ल ना की गई हो। यानी आज तक जितनी भी जंगें लड़ी गई हैं, जितनी भी कत्ल गारत हुई है, वो सब लोग भूल जाएंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ कत्ल क़िताल होगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम उसके बारे में सुनना तो उसके पास आकर उससे बैयत करना, चाहे बर्फ पर घिसट घिसट कर ही क्यों ना आना पड़े, क्योंकि वो अल्लाह का खलीफा महदी होगा। इसे इमाम हाकिम और इब्न माजा ने रिवायत किया है। इसी तरह हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महदी मेरी नस्ल से फातिमा की औलाद में से होगा। अल्लाहु अकबर, यानी महदी अलैहिस्सलाम अहले बैत में से होंगे। सुभान अल्लाह। इसी तरह अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत के आपने फरमाया, मेहदी हम अहले बैत में से होगा, एक रात में अल्लाह उसकी इस्लाह फरमाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दुनिया का सिर्फ एक दिन बाकी रहेगा तो अल्लाह ताला उस दिन को तवील कर देगा, यहां तक कि मेरी नस्ल से या मेरे अहले बैत में से एक शख्स को उठाएगा जिसका नाम मेरे नाम के मुवाफिक और जिसके बाप का नाम मेरे बाप के नाम के मुवाफिक होगा। वो जमीन को उसी तरह अदलो इंसाफ से मामूर कर देगा जिस तरह वो जुल्म और सितम से भरी हुई होगी।
नाज़रीन कराम, आगे बढ़ते हैं। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स मेहदी से रुकनो मकाम के दरमियान बैयत किया जाएगा, काबा की हुर्मत को खुद अहले काबा यानी मुसलमान ही पामाल करेंगे। जब वो उसकी हुर्मत को पामाल कर देंगे तो फिर अरब की हलाकत से मुताल्लिक मत पूछो, यानी वो बदतरीन हलाकत का शिकार होंगे, यानी अरब वाले बदतरीन हलाकत का शिकार होंगे तब जब वो काबे की हुर्मत को खुद तार तार करेंगे और वो इसी तरह काबा को वैरान कर देंगे, उसके बाद कभी आबाद ना हो सकेगा। वही लोग इसके खजाने बाहर निकालेंगे। आखिरी जमाना में एक ऐसा खलीफा होगा जो दोनों हथेलियां भर भर कर मार देगा और उसे कुछ भी शुमार ना करेगा। यानी इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक इस हदीस में फरमाया गया है कि महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने सखी होंगे, इतने बड़े दिल वाले होंगे कि वो अपना माल लोगों को चुल्लू भर भर के यानी दोनों हाथों से भर भर के देंगे। नाज़रीन करम, अब बात करते हैं कि मेहदी की शख्सियत और उसके औसाफ कैसे होंगे। सही साबित अहादीस की रोशनी में मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत और उनके औसाफ के मुतालिक चंद बातें सामने आती हैं कि मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के मुताबिक होगा। मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद का नाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के नाम के मुताबिक होगा। मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में से होंगे। मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की औलाद में से होंगे। मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुशादा पेशानी वाले और ऊंची नाक वाले होंगे। मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खलीफा होने से पहले जमीन जुल्म और सितम से भर जाएगी। मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी खिलाफत के बाद जमीन को अदल और इंसाफ से भर देंगे और मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 7 साल तक हुकूमत करेंगे। फिर फरमाया मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी जमाना में हाकिम बनेंगे। उनकी हुकूमत से पहले क़यामत नहीं आ सकती, यानी जब तक मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं आ जाते और हुकूमत नहीं ले लेते तब तक क़यामत बर्पा नहीं होगी। और फरमाया कि मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुरासान की तरफ से काले झंडों के साथ निकलेंगे। फिर यह भी फरमाया कि मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाना में आसमान खूब बारिश बरसाएगा और मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में जमीन अपने पौधे भरपूर उगाएगी। और फरमाया कि मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाना में चौपाए कसीर तादाद में हो जाएंगे, यानी दूध देने वाले जानवर। फिर फरमाया कि मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाना में उम्मत अजीम हो जाएगी, यानी बहुत इज्जत वाली हो जाएगी। जिस तरह आजकल मुसलमान जिल्लत और पस्ती का शिकार हैं, जब मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा होंगे और उनकी हुकूमत होगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तब उम्मत अजीम हो जाएगी, यानी बहुत ज्यादा इज्जत वाली हो जाएगी। और मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाना में उम्मत ऐसी नेमत में होगी जैसी नेमत उसे कभी हासिल न हुई। फिर फरमाया कि मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के माल की तकसीम सही होगी। और फरमाया कि मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी हथेलियों से भर भर कर देंगे। फिर फरमाया कि मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम माल को गिनती किए बगैर खर्च करेंगे। सुभान अल्लाह। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान से उतरेंगे और उनके पीछे नमाज अदा करेंगे। इसी से यह भी मालूम होता है कि उन्हीं के जमाने में दज्जाल भी निकलेगा, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाजिल होकर दज्जाल को कत्ल करेंगे। नाज़रीन करम, अगला सवाल यह है कि मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दावेदारों को कैसे पहचानें। नंबर 1, मेहदी की शख्सियत और औसाफ के ताल्लुक से जो खुलासा पेश किया गया है, इन अलामात के जरिए से सच्चे और झूठे में तमीज की जा सकती है। नंबर 2, सही अहादीस में कोई एक भी ऐसी हदीस नहीं मिलती जिससे मालूम होता हो कि मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने मेहदी होने का दावा करेंगे और अपनी महदूयत पर ईमान लाने की दावत देंगे। लिहाजा जो शख्स अपनी महदूयत का दावा करे उसका दावा ही उसके झूठे होने की दलील है। झूठे दावेदार की एक पहचान ये भी है कि कोई एक भी ऐसी सही हदीस मौजूद नहीं है जिससे मालूम होता हो कि मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना लक़ब मेहदी रखेंगे और उन्हें इस लक़ब से पुकारा जाएगा। नेक सालेह और हिदायत याफ्ता शख्स होंगे और सही हदीस के मुताबिक हर 100 साल के सिरे पर एक मुजद्दिद का ज़हूर होगा जो दीन की तजदीद फरमाएगा। नाज़रीन करम, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान को भी जरूर दबा दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।